सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर। मतलब आपातकालीन केयर यानी देखभाल, हेल्प यानी मदद, और ट्रीटमेंट यानी उपचार। इमरजेंसी केयर, हेल्प एंड ट्रीटमेंट किसको देना है? घायल को या बीमार व्यक्ति। फर्स्ट एड दोनों के लिए, घायल के लिए भी और बीमार व्यक्ति। कब तक देना है? टिल मेडिकल केयर अराइव्स। जब तक कि मेडिकल या एम्बुलेंस आ जाती है तब तक कि हमें उसको देना है। और इसका अर्थ यह हुआ कि प्राथमिक उपचार जब आप दे रहे हो तो आप उसको एम्बुलेंस आने तक जीवित रख रहे हो। तो यदि आप अच्छे प्राथमिक उपचार जानते हैं, अच्छे से आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु नहीं होगी, आपके होते हुए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? तो अब देखिए हम कैसे हैं। अब जैसे आप देखो यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या क्या स्टेप्स देखने हैं। हाँ, सबसे पहले अगर ये कमरे में है तो आप क्या करेंगे? क्यों बेटा, क्या करोगे? आपकी सहेली यहाँ ऐसे लेटी हुई है, आपने देखा कमरे में झांका और देखा कि वो कुछ हिलडुल नहीं रही है, ऐसे एक स्थान पर नहीं पड़ी हुई है। आपने 1 सेकंड 2 सेकंड देखा, फिर उसको आवाज़ मारी, सुनीता सुनीता, सुन नहीं रही, कोई जवाब नहीं दे रही। तो क्या करेंगे आप? सीधा चले जाएंगे कमरे में, जाके देखेंगे? क्यों बच्चों, क्या करेंगे बताओ? पानी नहीं मारेंगे। सबसे पहली बात है कि उसके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? और जाने से पहले क्या करेंगे? ऐसे ही चले जाएंगे? हाँ, ऐसे ही ये सुनीता के पास चली गई, भाग के, अरे सुनीता, वहां पे एक सांप बैठा था, वो डर के बेहोश हो गई थी, इसने देखा नहीं। और जैसे ही सुनीता के पास गई, उसने इसको, वो तो डरी हुई थी, उसको सांप ने भी डसा नहीं था, लेकिन और इसी प्रकार से हो सकता है कोई बिच्छू होता है, कोई और चीज होती, या ऐसा हो सकता है कि उसके आसपास कुछ कांच के टुकड़े हों, उसको चुभ गया था, या ऐसा हो सकता है कि वहां से तार लटक रही थी, बारिश हो रही थी और वहां से वो करंट उसको लग गया, उससे बेहोश हो गई। अब आपको नहीं दिखाई देगा। तो मतलब क्या हुआ? यदि आप किसी की मदद करने को जा रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या चेक करना है? डी फॉर डेंजर। क्या है? डी फॉर डेंजर। डेंजर यानी खतरा। आपको ये देखना है, क्या मैं वहां जाऊंगा या जाऊंगी, मेरा जाना वहां सुरक्षित है? क्या वो सीन सेफ है मेरे लिए? ठीक है ना? खुद की सुरक्षा देखेंगे ना पहले। तो इससे क्या होगा? खुद की सुरक्षा भी हुई और उसकी भी हुई। अभी मान लीजिए सांप ने उसको काटा तो नहीं था, अगर आपने उसको ध्यान से देखा, खतरे को भांपा और किसी को बुला लिया वहां से कि देखिए यहाँ पर कोई गड़बड़ है, तो वो उसको हटा देंगे, उस खतरे को दूर कर देंगे, फिर हम उसको देंगे। तो पहला स्टेप क्या है? डी फॉर डेंजर। अब आप उसके पास चले गए। जाने के बाद आपने ये कंधे थपथपाए जोर से, सुनीता, हेलो सुनीता, आर यू ओके? क्या आप ठीक है? क्या पूछा आपने? जोर से कंधे थपथपाए और जोर से बोला, क्या आप ठीक है? ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक स्केल होता है बेटे, ABPU। एक कुट्टा होता है ना, कुट्टा 12 इंच का है, 6 इंच का है। तो इसमें 4 चीजें हम स्केल में देखते हैं, कुट्टे में देखते हैं। तो कुट्टे में 4 चीजों का मतलब क्या है? A फॉर अलर्ट। अलर्ट यानी जब मैं इसको ये कर रहा हूँ तो कुछ आँख लिख पे जाता है, कुछ उंगली हिलाता है, कुछ करता है, एक्टिविटी होती है, अलर्ट। B फॉर बॉय। हो गया? बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है? हरकत हो रही है, तो सदमे में। तो मैं क्या करूँगा? पैर सीधे कर। इसका पैर सीधा, ये पैर 8 से 12 इंच ऊपर उठा देंगे। ये 2.5 से 3 मिनट करेंगे तो दिमाग में रक्त की सप्लाई, हार्ट में भी और दिमाग में भी इंप्रूव हो जाएगी और ये स्वस्थ हो जाएगा। अब देखो इसको बहुत आनंद आ रहा है इस समय, देखो अब हंस रहा है। चलो, थैंक यू, तालियां इसके लिए। आप अपना नाम बताएंगे कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो मुझे ये मालूम चलेगा। अब मैं 3 चीजें कर रहा हूँ, लेकिन इसका समय 10 सेकंड से ज्यादा नहीं ले रहा। 10 सेकंड में कंफर्मेशन हो जाएगी कि वाकई में
इसका हार्ट चल रहा है नहीं ले रहा है। अगर सांस नहीं ले रहा है तो इसका मतलब इसका हार्ट नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो मैं तुरंत इसको CPR दूंगा। ठीक है, अब पहले ये कर लेते हैं कि मान लीजिए ये सांस ले रहा है, तो इसके लिए 2 बच्चे आएंगे यहाँ पे। आजा बेटे, तुम दोनों आ जाओ, उधर से आ जाओ। ये बच्चा आया, इसने देखा कि यहाँ पर ये इसका दोस्त जो है वो, तुम क्या क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या करोगे? दोस्त को चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा ना। पहले आदित्य, आदित्य, कोई जवाब नहीं दिया आदित्य ने। अब क्या करोगे? 5 आएंगे सर। 5 जाने से पहले क्या करोगे? हाँ दे, कुछ है तो नहीं आप साहब आप। कुछ है तो नहीं, कोई कांच भी हो सकता है, कोई तार भी हो सकती है, कोई खतरा हो सकता है। क्या करोगे? खतरा चेक करोगे? यस सर। क्या बोलते हैं इसको? डेंजर। D for danger, पहला danger। तो अभी कोई खतरा नहीं है, अब आगे बढ़िए। हाँ, अब क्या करोगे? दूसरा स्टेप क्या है? रिस्पॉन्स। R for response। रिस्पॉन्स चेक करो। आदित्य, हाँ, कंधे में मारना है, कंधे में, कंधे में, दोनों कंधों में मारो। हाँ, ये जोर से बोलो। आदित्य, क्या ठीक है? आप ठीक हो? ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप छुट्टी काटो एक पकड़ा नहीं दिया तुमने। चलो, अब चुटकी काटा तो भी कोई जवाब नहीं दिया, है ना। अब नेक्स्ट क्या करोगे? कॉल। हाँ बोलो, तो बोलो किसको बोलेंगे? भैया एम्बुलेंस को कॉल कर दो। एम्बुलेंस को फोन कर दो। एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस कब तक आएगी? 5 मिनट में आ रही है। मोबाइल नंबर ये है, मोबाइल नंबर बताएंगे। बोलो, मोबाइल नंबर बताएंगे। मोबाइल नंबर बताएंगे कि हम नाटकों से बोल रहे हैं। और कि जी हमने एम्बुलेंस को कॉल किया था, अरे किससे बात नहीं बता। अब हमने तो नाम पूछा नहीं है नहीं। हाँ चलिए कोई बात, एनीवे नाम पूछना है। अब आगे आ जाओ, समय का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हाँ, तो एम्बुलेंस कॉल करने के बाद हवा का रास्ता खोलिए। A फॉर एयरवे खोलो। कैसे खोलोगे? चिन लिफ्ट, ये 3 उंगलियां रखोगे ठुड्डी पे और इसको पकड़ के आराम से इतना इतना, ये 3 उंगलियां यहाँ पे। हाँ, ये हवा का रास्ता खोला आपने, ये टिल्ट कर दिया, हवा का रास्ता खुल गया। इसकी जुबान अगर उल्टी थी तो अब सीधी हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी, देखने की आवश्यकता नहीं। अब अगला ब्रीदिंग चेक करना है, सांस चेक करनी है। अब इसको ऐसे रखो, ये दबा के रखो यहाँ से, और यहाँ कान रखो और आंखें यहाँ रखो। ठीक है, इसको यहाँ रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो हल्के से, लेकिन उसको टेढ़ा करके रखना। ठीक है, अब काउंट करो। 1 1001, 2 1002, 3 1003, 4 1004, 5 1005, 6 1006। देखो छाती जब हिले तो बंद कर देना। 7 1007, छाती दिख रही है, हिलती हुई चल रही है, तो बस हो गए। तो 7 सेकंड में इनको ये पता लग गया कि इसकी छाती में मूवमेंट हो रही है। यदि ये मूवमेंट नहीं होती, अभी रुक जाओ, अभी लेट है, इधर आओ। ये हाथ पीछे करिए, इसका बिल्कुल पीछे कर दो सीधा। हाँ ये, और ये घुटना ऊपर उठाइए, ये राइट घुटना ऊपर उठाइए, शाबाश है। और ये यहाँ रखो, यहाँ ये हाथ यहाँ रखो कान के साथ, अपने नहीं उसके, अरे ऐसे नहीं, ऐसे ये। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ हाथ लगा के इसको टिल्ट कर दो, उधर मोड़ दो, शाबाश, ये बात। ठीक है, और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, इसको सिर को ये नीचे रखो, ऐसे ये कान के नीचे रखो ना, इसको हटाना नहीं आता। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, ये दबाया यहाँ से ये उठ गया और ये टेढ़ा किया। टेढ़ा क्यों किया? ताकि हवा का रास्ता खुला रहे। अगर सीधी ऐसी होगी तो हवा का रास्ता फिर बंद हो सकता है। अब ये तो सांस ले रहे हैं, तो आपने क्या किया फिर? अगर आप ये गलती करते हैं तो इसका नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि फर्स्ट एड तो हमने देनी है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर आप कहेंगे हमने तो फर्स्ट एड दिया था, हमने तो उसको लिटा दिया था, लेकिन फिर क्या होगा? तो समझ रहे, ये गलती नहीं करनी। तो हवा का रास्ता खुला छोड़ना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें ये बंदा शॉक में एक तरह से एसिड बहुत ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से इसको दिक्कत हो गई और ये जवाबदेह अवस्था में नहीं रहा, परंतु सांस ले रहा था। तो
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? लेकिन पहले इसने रिस्पॉन्ड नहीं दिया था, मैंने जब इसको पूछा हो जाता है, उसकी वजह से भी कई बार व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है। तो एसिड ज़्यादा होने से उल्टी की सेंसेशन हो सकती है। जैसे आप लोग कभी लेडीज़ खासतौर पर देखता हूँ बसों में जाते हो, जब गाड़ी मोड़ती है तो उल्टी सी आने लगती है। कुछ लोग कार में भी नहीं टॉलरेट कर पाते। तो वो क्या होता है, वो यही होता है, साइकोलॉजिकली प्रेशर बढ़ता है और वो रिफ्लक्स होता है एसिड का। तो तुरंत वो यहाँ से ऊपर जाता है, गले से फेफड़े में जाता है। वो कहते हैं ना, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों। ये कॉमन है, एसिडिटी सबको प्रॉब्लम कॉमन है। तो ये कितनी घातक हो सकती है आप समझ सकते हैं, इससे आप इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ये जब हम करते हैं, तो हमने जब ऐसे किया तो हमने ऊपर का ताला बंद कर दिया। अब ये उल्टी ऊपर नहीं जा सकती। तो ट्रेवल करते वक्त आप लोग भी इसको अपना सकते हो, रिकवरी पोजीशन। और जब ये किया तो नीचे का ताला लूज हो गया, जितना प्रेशर ऊपर जाने के बजाय प्रेशर नीचे चला गया। और ये अभी कुछ ही देर में स्वस्थ हो जाएगा। अगर हम इनसे पूछेंगे कैसा लगा, ये कहेगा बहुत आनंद आया। ठीक है, तालियां बजाओ भाई। तो रिकवरी पोजीशन समझ में आ गया आपको? अब 3 2 4 3 2 5। लेकिन अभी कोविड चल रहा है, अभी भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप जो है अभी सांस न लें। तो किसी को भी इन्फेक्शन है तो अभी वो निर्देश वापस नहीं लिए गए। जब तक वो वापस नहीं होते तो हम अभी सांस की प्रक्रिया को नहीं करेंगे, हम केवल छाती पर दबाव ही देंगे। करेक्ट? पहले मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये व्यक्ति है, इसके ये दोनों निपल्स हैं, इसके हमने सीधी रेखा खींची और एक रेखा जो है आप यहाँ से जा रहे हैं। ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही है? ठीक इसके यहाँ पर नीचे, ठीक नीचे, यहाँ पर हमारा हार्ट का पॉइंट है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द चेस्ट। छाती के ठीक मध्य भाग में आप वहां पर हार्ट को पाएंगे। हार्ट जो है वो सेंटर में होता है, लेकिन टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? यहाँ आपको दबाव डालना है। इस पॉइंट पे मुझे हथेली का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रखना है और अपने शरीर का पूरा वेट जो है वो इसके ऊपर डालना है। और मुझे ये ध्यान रखना है कि या तो मेरी ये मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए, ये जॉइंट है ना, ये हिलना नहीं चाहिए, और ये बाजू भी हिलनी नहीं, ये पत्थर हो गया। अब देखें आप, जैसे ये पॉइंट है मेरा, यहां से ये मैंने, ये देखिए अंगूठा मेरा 90 डिग्री ऐसे, क्योंकि अगर मैं अंगूठा ये वाला हाथ लूंगा तो यहां पर एक हड्डी है, ये देखिए। अगर मैं गलती से ये अंगूठा यहां रखता हूं तो यहां पर एक हड्डी है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, है ना, ये टूट सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा अंगूठा है वो चिन की तरफ हो, ठुड्डी की तरफ फेसिंग हो। ठीक है? अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो दूसरी तरफ से आगे कर सकते हैं। अगर राइट हैंडर है तो जैसे मैं कर रहा हूं, मैं राइट हैंडर को राइट से कर सकते हैं। आपका अगर वो अंगूठा, लेकिन अंगूठा इधर ही रहना चाहिए। तो अब ये देखिए, यहां से हमने ये करा और दूसरा हाथ ये, और मैंने पूरा बॉडी वेट डाल दिया। देखिए, दिख रहा है आपको पूरा वेट, है ना? अब मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 तक मैं कर रहा हूँ। 30 मैंने पहले दबाव दिए, ये नॉर्मल कर रहा हूँ जैसे हम सिस्टम से करते हैं। और 2 सांसें, एक सेकंड में एक सांस, फिर 1 सेकंड का गैप, फिर दूसरे सेकंड में दूसरी सांस। सांस देते वक्त ध्यान रखना है, छाती उठते ही इसको छोड़ देना है। जैसे ही छाती उठ का देखा आपने, इसको छोड़ देना है। तो ऐसा 30 दबाव, 2 सांसें हमको 5 बार करना है। और उसके बाद फिर आप दोबारा से ब्रीदिंग चेक करी थी ना उन्हें, लुक लिसन फील, वो दोबारा से चेक कर सकते हो। हर 2 मिनट के बाद उसको आप चेक कर सकते हो कि सांस ले रहा है या नहीं, या 5 साइकिल या 2 मिनट। प्यूबर्टी यानी जो व्यस्क हो गया हो, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके यहाँ पर बाल आ जाते हैं। जो बच्ची होती हैं उनको ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो उसमें हम बोलते हैं प्यूबर्टी आ रही। लेकिन अक्सर हम गाँव में वैसे अदरवाइज बात करें तो 12 से 14 साल की ही बात करते हैं। उसके ऊपर जितने भी लोग हैं वो व्यस्क की अवस्था में आते हैं। उसमें 2 से 2.5 इंच हमको दबाना है। लेकिन अगर जो बच्चा है, यानी कि 14 साल से पहले, 1 साल से लेकर के 14 साल तक, उसको कहते हैं बच्चा, उसमें सिर्फ एक ही हाथ लगाना है, एक हाथ। ठीक है? 2 हाथ नहीं लगाने। और अगर बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल तक 24 घंटे या 72 घंटे से लेकर के
1 साल तक का बच्चा है तो उसको हम 2 उंगली से करते हैं। उसकी चेस्ट पे ऐसे हाथ लगाएंगे और 2 उंगली से करेंगे।